ये भटहट ब्लॉक रामनगर चौराहे पे, जहां हमारे पूर्वांचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी मुलाकात हो रही है। आइए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं अपने समाज के लिए किस तरह के कार्य करते हैं और इनकी सहानुभूति क्या होती है। नमस्कार सर, हमारे फास्टर प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप अपने समाज में किस तरह से कार्य को करते हैं और अपने समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का काम कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके समाचार चैनल के जो भी दर्शक हैं उनको जय भीम के साथ मेरा अभिवादन। हम लोग अभी देखिए, समाज में जो छोटी मोटी बातें होती हैं, अत्याचार उत्पीड़न के मामले होते हैं, आप देख रहे हैं, संवैधानिक तरीके से उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाता है, लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया, उस संविधान में जो छोटे राज्यों के निर्माण की व्यवस्था की गई है कि राज्य छोटा होगा तो हमारे आम आदमी की पहुंच सत्ता तक आराम से हो जाएगी, अलग मुख्यालय होगा, अलग हाईकोर्ट होगा तो हमारे मुकदमों में जल्दी फैसले आ जाएंगे, अब आम आदमी को न्याय जल्दी मिलेगा। इसके नाते बाबा साहब अम्बेडकर ने देश में जो बड़े राज्य हैं उसको छोटा करने की व्यवस्था बनाई थी और उसी आंदोलन को लेकर के हम लोग 2006 से पूरी उत्तर प्रदेश को बुद्धालैंड राज्य बनाने की मांग लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। और अब हमको आंदोलन करके उस राज्य को अलग करने की ज़रूरत है। और चूंकि यह पूरा क्षेत्र बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ है, बुद्ध इस क्षेत्र की विरासत है, उनकी पहचान है, और यदि इस क्षेत्र का नाम बुद्धालैंड के नाम से अलग राज्य का दर्जा मिल जाता है तो यह क्षेत्र पूरे देश में चर्चा का केंद्र होगा। पूरी दुनिया के जो बौद्धिस्ट देश हैं, 200 से ज़्यादा देश हैं, और वो सब यहाँ पर आना चाहते हैं, वो यहाँ पर इस धरती में आस्था रखते हैं, वो कुशीनगर आना चाहते हैं, लुम्बिनी आना चाहते हैं, महाराजगंज आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र डेवलप हो जाएगा, जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। आज हमारे समाज के ही लोग हैं जो रोजगार पाने के लिए दिल्ली मुंबई सड़कों पर जाकर के भटक रहे हैं। और आप जानते होंगे कि जब यहाँ का बहुजन समाज वहाँ मजदूरी करने जाता है तो उसको भैया कहा जाता है, बिहारी कहा जाता है, चोर कहा जाता है, मारा पीटा जाता है। शिवसेना वाले, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाले उनके ठेले पलट देते हैं, उनके ऑटो में आग लगा देते हैं। ये सारा केवल इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार नहीं है। और चूंकि यह देश मनुवादियों के हाथों में हमेशा से रहा है और ये बुद्ध का जन्म स्थल है, और इस नाते मनुवादी ने इस क्षेत्र को हमेशा पीछे रखा है। तो हम अलग बुद्धालैंड राज्य बना करके इस पूरे क्षेत्र में फिर से बुद्धिज़्म को जिंदा करना चाहते हैं। बुद्धिज़्म के नाम पर पर्यटन स्थलों का निर्माण कराना चाहते हैं, बुद्ध के नाम पर पूरी दुनिया को आकर्षित कराना चाहते हैं, और यहाँ के बहुजन समाज के सभी लोगों को यहीं पर रोजगार मिले, यहीं पर शिक्षा मिले, यहीं पर अच्छी चिकित्सा मिले, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। क्या आप जो है अभी हाल ही में देवरिया गए थे, देवरिया जाने का आपका मकसद क्या है? देखिए, देवरिया में एक गांव है रुद्रपुर ब्लॉक में, तो वहाँ पर पिछले दलित जो है पिछले 40 सालों से एक बंजर भूमि पर रह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया था कि जो दलित सरकारी ज़मीन पर रह रहा है, आबादी की ज़मीन पर, उसको उसके नाम से पट्टा किया जाएगा, उसके नाम से निष्कासित नहीं किया जाएगा। लेकिन हो रहा है उल्टा, इसका उल्टा हो रहा है। और ऐसा नहीं कि ये बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही है, बहन जी की सरकार में इस तरह का कई बार रेजुलेशन लाया जा चुका है कि जो दलित किसी सरकारी ज़मीन पर रह रहा है वो उसका मालिक हो सकता है, उसके नाम से पट्टा कर दिया जाए। लेकिन पिछले 40 सालों से वहाँ पर दलित रह रहे हैं, उनको इंदिरा आवास मिला है, इंदिरा गांधी के समय का आवास मिला हुआ उनको। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी शौचालय योजना लेकर के उस शौचालय का लाभ भी मिला। इसका मतलब वो पात्र है तभी मिला है, लेकिन उसके बावजूद उन दलितों को वहाँ से उजाड़ा जा रहा था। और कैसे उजाड़ा जा रहा था? 40 साल से आप किसी ज़मीन पर अगर मकान बना करके, पक्का मकान बना के रह रहे हैं, तो अगर आप अवैध भी रह रहे हैं तो प्रशासन आएगी, आपको नोटिस देगी कि आप इस मकान पर इतने दिनों से किस तरह से कब्जा। हाँ, बताइए, ऐसा कुछ नहीं। एसडीएम वहाँ का ब्राह्मण, एसडीएम उपाध्याय, वो वहाँ पर पहुँचता है और सीधे धमकी देता है कि अगले दिन, अब सोचिए, कहता है कि अगले दिन इस पूरे जगह को खाली कर दो, अपना सामान निकाल दो, नहीं तो हम जेसीबी ला करके गिरा देंगे। तो हम पूर्वांचल सैनिकों तक ये बात पहुंची और सभी हम पूर्वांचल सैनिक वहाँ पहुँचते हैं, सारे अम्बेडकरवादी वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ बैठ करके हम लोगों ने देवरिया को एसडीएम को फ़ोन किया कि आइए आप अपना जेसीबी लेकर के और आइए इनका घर गिरा दीजिए, हम भी समझ लेते हैं। तो वहाँ पर वो आए नहीं, और फिर उनको फटकार भी लगी, उनके बड़े अधिकारियों ने फटकार लगाई है, और उन दलितों का फिलहाल वहाँ पर जो है उजाड़ने का कार्यक्रम था वो रोक दिया गया है। क्या पूर्वांचल सेना जो है आगे चुनाव के क्षेत्र में भी आने वाली है? देखिए, चुनाव के लिए हमारी बहुत सारी पार्टियाँ आगे हैं। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स दो तरह की आज विभाजित हो चुकी है, एक तो सोशल पॉलिटिक्स, एक तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करने के लिए हमारे पास अभी बहुमत नहीं है। जब हम चुनावी मैदान में उतरेंगे तो हमको पूजा पाठ भी करना पड़ेगा, व्रत त्यौहार में भी चंदा देना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। हम देश में सुधारवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं और इस देश को हम लोग तार्किक और पाखंड से मुक्त बनाना चाहते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि
देश में तार्किकता है, अखंडवाद खत्म हो। और आप जानते हैं कि आज हमारे देश में जो न्यूज़ चैनल हैं, जो अखबार हैं, जो सिस्टम है और ये जो पूरा धारावाहिकों का सिलसिला चल रहा है, वो हमारे देश में अंधभक्ति और रूढ़िवादी को बढ़ा रहा है। अब ऐसे समय में जब अम्बेडकरवादी चुनाव लड़ने जाता है तो वो हार जाता है। तो हमको लगता है अभी हम लोगों को सोशल पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत है, सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमको अभी समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है। समाज में जागरूकता को देखा जाए तो एससी की कुछ बिरादरियां ही जागरूक हो पाई हैं, जबकि इस जागरूकता को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी तक लेकर के जाना है। नेता जी, जैसे कि बहुजन समाज में कई पार्टियां आई हैं, बीएसपी आई है, एएसपी आई है, रिपब्लिकन पार्टी आई है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी ये जो सेना है किस पार्टी को अपना समर्थन दे रही है अपने दलित समाज की पार्टी में? देखिए, बहुत सारी हमारी पार्टियां हैं यहाँ, सब में कुछ अच्छाइयाँ कुछ खराबियाँ हैं, लेकिन हम देखेंगे कि कौन सी पार्टी इस शोषणकारी, दमनकारी, लोकतंत्र विरोधी भी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, हम उसका समर्थन करेंगे। जो भी नई पार्टियां हैं उनके पास बहुत समय है अभी, लेकिन अभी का समय यह है कि हम अपने वोट के बिखराव को रोक करके और थोड़ी बहुत जो कमी हमारे पार्टी में उसको दरकिनार करके वोट इकट्ठा दें ताकि हमारी सरकार बन सके।